Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Megha, consultant physiotherapist and certified nutritionist. आज हम बात करेंगे थायराइड में एक्सरसाइज और डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड हमारी बॉडी में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो कि हमारे थ्रोट के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि T3, T4। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर और एनर्जी प्रोडक्शन। जब हमारे इन हार्मोन्स में कुछ कमी होने लगे या कुछ ज़्यादा हो जाए तब हमारे लिए इशू की बात है। मतलब जब हमारा थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन्स या तो ज़्यादा बनाने लगे या तो कम बनाने लगे तब हमारे लिए प्रॉब्लम आती है जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। आप जानते हैं कि एक्सरसाइजेस क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हेल्दी रहता है और हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए फिजिकली एक्टिव रहना इम्पॉर्टेंट। डाइट की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हमारी बॉडी हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे यानी कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाए तब हमारी बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है। और जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लगे यानी कि हमारा जो ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाए तब हमारी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आती है। हाइपरथायराइडिज्म में हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि वेट लॉस, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट बीट, मसल वीकनेस, टायर्डनेस, ब्रिटल है। और वहीं हाइपोथायराइडिज्म में हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, हेयर थिनिंग, मसल वीकनेस, चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर बात करें थायराइड की तो देखिए, हाइपरथायराइडिज्म में हमारी बॉडी में जो आयोडीन लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती है, यानी कि हमारा ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है हमारा लो आयोडीन फूड, यानी कि हमारे फूड में आयोडीन की मात्रा कम हो। नॉन आयोडाइज सॉल्ट का यूज करना, यानी कि हम जो भी फूड यूज करें उसमें हम नॉन आयोडाइज सॉल्ट को यूज करें। और थर्ड, आयरन रिच फूड। ये 3 बातें हमें याद रखनी है अपनी डाइट में और इसके अकॉर्डिंग हमें अपना चार्ट बनाना है हाइपरथायराइडिज्म के लिए। अब अगर बात करें हाइपरथायराइडिज्म में हम क्या नहीं खा सकते, ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो जो फूड हमें अवॉइड करने चाहिए, देखिए मिल्क से बने प्रोडक्ट जैसे कि चीज, कर्ड, ये हमें अवॉइड करने चाहिए। सोया, चिकन, एग, नॉनवेज, हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अब बात करें हम कि हम इस पे क्या ले सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले नॉन आयोडाइज सॉल्ट का यूज़ करिए। सेकंड, आप इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट जूस, नट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क ये यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल मिल्क के बदले। फ्रूट्स में आप एप्पल, पाइनएप्पल, पपाया, बनाना ये सब खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स में आप कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, स्पिनच ये सारे खा सकते हैं। और साथ ही में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है आपका विटामिन डी लेवल। तो आप अपना विटामिन डी लेवल टाइमली चेक कराते रहिए। अब अगर हम बात करें डाइट हमें क्या लेनी चाहिए अपने हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जब हमारा जो ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है यानी कि हार्मोन्स कम प्रोड्यूस कर रहा है, तब हमें अपनी कैसी डाइट रखनी चाहिए। देखिए, जब हमारा ग्लैंड जो है वो अंडर एक्टिव है यानी कि कम हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो आयोडीन का लेवल है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लगते हैं। अब इसमें हमें आयोडीन रिच फूड रखना है पहला। सेकंड, हमें अपने डाइट में मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में रखना है। तो ये 4-5 चीजें जो है हमें अपने डाइट में ध्यान रखकर अपनी डाइट को बनाना है। अब अगर बात करें कि आप इसमें क्या नहीं खा सकते हैं, तो देखिए आपको इसमें वेजिटेबल्स में तो कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच ये अवॉइड करना चाहिए। आपको नट्स में इसमें आलमंड, पीनट, वॉलनट ये अवॉइड करने चाहिए। और साथ ही में ध्यान रखना पड़ेगा इसमें सोया से बने प्रोडक्ट, सोया मिल्क
ये अवॉइड करें। अब आप इसमें क्या ले सकते हैं, तो आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप इसमें मिल्क, चिकन, एग, फिश, ये सब ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपको प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँ डाइट के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।